नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री। संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। खबरें आपके काम की सेशन में मैं आपका होस्ट आपका स्वागत करता हूं। इस सेशन में खबरें होती हैं नई परीक्षा की, नए परिणामों की, नई भर्तियों की और तमाम शिक्षा जगत की ऐसी खबरें जो विद्यार्थियों के काम की होती हैं और अभ्यर्थियों के काम की होती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली खबर आ रही है, नए शैक्षिक सत्र में चार्ट जारी, अब सप्ताह में 45 घंटे होगी पढ़ाई। ये खबर है वाराणसी से। नए सत्र के लिए बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 25 अप्रैल को शैक्षिक चार्ट जारी किया गया है। चार्ट के अनुसार पूरे सप्ताह में 45 घंटे बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी। इससे पहले स्कूल में पूरे सप्ताह में 40 घंटे पढ़ाई होती थी। नई व्यवस्था को शुरू करने के लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारी प्रधानाध्यापक को सूचित कर दिया गया है। ये वाराणसी का ब्यौरा है। लगभग 791 विद्यालय हैं। प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय 133, कंपोजिट विद्यालय 220, कुल विद्यालय 1144। बच्चों की संख्या है 1,80,000। मतदान केंद्र पर मोबाइल बैग अधिकार तो बच्चों के नामांकन की रिपोर्ट शासन के पोर्टल पर होगी अपलोड। स्थिरता बरतने पर शिक्षकों को नोटिस। शिक्षा जिला समन्वयक के किया निरीक्षण। तो ये अब नई उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश की ओर से जो बेसिक शिक्षा परिषद है उसने अब नया एक रूल निकाला है कि सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाई होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया, वहाँ स्पेशली उसी ज़िले की बात की जा रही है फिलहाल। लागू सब पे होगा। प्रतिमाह करीब 160 घंटे पढ़ाई होगी। अब पढ़ाई के घंटे बढ़ाकर 180 कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आज की पहली न्यूज़ है। नए शैक्षिक सत्र के लिए नया चार्ट मिलेगा। 45 घंटे पढ़ाएंगे प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय के टीचर। चलिए अगली खबर पढ़ते हैं। APS सैकड़ों पदों पर 10 साल से खाली। UPPSC के अफसरों से लेकर मुख्यमंत्री के जनता दर्शन तक भटक रहे अभ्यर्थी। अपर प्रयागराज से खबर है कि अपर निजी सचिव APS के सैकड़ों पद एक दशक से खाली पड़े हैं। पुरानी भर्ती पूरी करने और नई भर्ती शुरू करने के लिए अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि कई बार आश्वासन दिया गया है, लेकिन भर्ती अटकी रही है। प्रतियोगी छात्र अब सोमवार को मुख्यमंत्री जनता दर्शन में जाकर प्रार्थना पत्र देंगे। आयोग ने वर्ष 2010 में जारी विज्ञापन के तहत APS के 250 पदों पर भर्ती की थी। हालांकि CBI जांच के दौरान इस भर्ती में गड़बड़ी के सबूत मिले। बाद में CBI ने तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। चयनित अभ्यर्थियों के स्थानीयकरण की प्रक्रिया में फंस गई। इसके बाद आयोग ने वर्ष 2013 में APS से 176 पदों पर भर्ती की विज्ञापन जारी किया। इसमें भी गड़बड़ी आई है। और उसके बाद आप देखें पुनः, इसके अलावा वर्ष 2016 में भी APS से 250 पदों पर हुआ है। आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर में APS की नई भर्ती को शामिल भी किया, लेकिन विज्ञापन 5 साल बाद भी जारी नहीं किया गया। ऐसे में एक दशक से अधिक समय बीत गया है और सैकड़ों पद खाली होने के बावजूद अभ्यर्थी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। हालात यह हो गए हैं कि दर्जनों अभ्यर्थियों ने नई भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो गए हैं और उनके भविष्य में रास्ता जो है वो बंद होता जा रहा है। तो ये न्यूज़ जुड़ी है APS की भर्तियों से। अखबार बता रहा है कि सैकड़ों पद 10 साल से खाली हैं। तो इस पर आगे देखते हैं वो क्या कार्रवाई करता है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर है हमारी, नियुक्ति से वंचित TGT PGT चयनित छात्रों से मांगा प्रत्यावेदन। ये खबर है प्रयागराज से। TGT PGT 2021 के चयनित सैकड़ों अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। ऐसे चयनित अभ्यर्थियों से अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने जानकारी मांगी है। चयनित अभ्यर्थी इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन साक्ष्य सहित 5 मई 5:30 बजे तक अपर निदेशक माध्यमिक को ईमेल कर सकते हैं। ये मेल दे रखा है। जो भी विद्यार्थी इससे जुड़े हों या जिनके जानने वाला कोई जुड़ा हो तो वहाँ तक पहुँचा दें, क्योंकि नियुक्ति पाना बहुत कठिन होता है। ऐसे में मौका मिल रहा है कि आप अपनी समस्याएं प्रत्यावेदन दें, तो आप ज़रूर वहाँ तक की वीडियो पहुँचाएं, ईमेल भेज सकते हैं। और इसके साथ लिखा है कि प्रार्थना पत्र की मूल प्रति समझ संगत साक्ष्यों सहित अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की निर्धारित तिथि के भीतर पंजीकृत डाक से भी भेजा जा सकता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की TGT PGT 2021 में चयनित लगभग 250 से अधिक अभ्यर्थियों को अब तक कॉलेज में नियुक्ति नहीं मिल पाई है। चयन बोर्ड के पैनल के संस्था आवंटन जारी होने के बाद भी नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी परेशान हैं। परिणाम जारी होने के महीनों बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। तो ये खबर है आपकी TGT PGT 2021 वाले बच्चों के लिए जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाई है, वो अपना प्रत्यावेदन यहाँ दे सकते हैं। चलिए अगली खबर पढ़ते हैं। ये खबर आ रही है आपकी प्रयागराज वाराणसी से ही। 500 आंगनबाड़ी केंद्रों में अब स्मार्ट क्लासेस की सुविधा। 500 आंगनबाड़ी केंद्रों में अब स्मार्ट क्लासेस चलाने की तैयारी है। प्राथमिक विद्यालयों की तर्ज पर इन विद्यालयों केंद्रों से 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री स्कूल की शिक्षा बिल्कुल स्मार्ट तरीके से दी जाएगी। इसके लिए केंद्रों में टीवी, टीचर लर्निंग मटेरियल और प्री स्कूल किट के साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था भी की जा रही है। तो ये कहानियाँ देंगी बच्चों को दिशा।
तो ये आंगनवाड़ी केंद्रों पर अभी शायद इसी ज़िले में लागू हो रहा होगा, पर बाद में भी ये सारी जगह लागू होगा, क्योंकि अभी प्री प्राइमरी पे बहुत जोर दे रही है सरकार। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है यूपी बोर्ड से, हिंदी व अंग्रेजी विषय की कॉपियों का मूल्यांकन हुआ पूरा। अगली खबर देखते हैं। हालांकि ये वाराणसी विषय जिले से है, पर सभी जिलों में हिंदी और अंग्रेजी का मूल्यांकन चल रहा होगा, तो पूरा हो चुका होगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। राहत, चयनित अभ्यर्थियों को अब मिलेगी नियुक्ति। वही माध्यमिक शिक्षा की तरफ से जो सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता भर्ती के चयनित होने के बावजूद भी सहायता प्राप्त विद्यालय नियुक्ति से वंचित रह गए थे, उन्हीं को लेकर है ये खबर। 5 मई तक प्रस्तुत करना होगा प्रत्यावेदन, ये बहुत ज़रूरी है, 5 मई तक अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर दें। चलिए अगली खबर देखते हैं। औसत रहा 10वीं के अंग्रेजी का पेपर, कोरोना के नियमों के साथ दिया प्रवेश, छात्रों ने कहा कुछ सवालों को घुमाकर पूछा गया है। तो ये है खबर आपकी CBSE बोर्ड की जो परीक्षाएं चल रही हैं उन्हें लेकर। 10वीं का बुधवार को अंग्रेजी विषय के साथ टर्म 2 की मुख्य परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। कोरोना जांच के बाद ही विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया है। प्रश्न पत्रों में 40 अंकों के लिए छात्रों को 7 सवालों का जवाब देना था। छात्रों ने पेपर औसत बताते हुए कहा कि कुछ सवालों को घुमाकर पूछा गया है। बृहस्पतिवार को कक्षा 12वीं की बायोटेक्नोलॉजी व इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स समेत अन्य विषयों की परीक्षाएं थीं। तो ये था टेली काउंसलिंग से दूर करें परीक्षा का तनाव। तो ये है 10वीं 12वीं की जो CBSE की बोर्ड परीक्षाएं चल रही है उसे लेकर खबर। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है सेवानिवृत्त शिक्षकों को स्कूल लौटाने की तैयारी चल रही है। ये खबर आ रही है आपके प्रयागराज से। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों को दोबारा विद्यालय में तैनात करने पर मंथन चल रहा है। ये बड़ा अजीब होगा। बेसिक शिक्षा के डायरेक्टर के साथ 45 शिक्षाविदों ने गूगल मीट पर रखे विचार। पठन पाठन के स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षकों की संख्या बढ़ाने पर ज्ञावित लर्निंग ऐप संबंधी पाठ्यक्रम तैयार करने के सुझाव। ये देखिए जो सेवानिवृत्त अध्यापक हैं उन्हें पुनः वापस लाने से अच्छा है कि नई भर्ती करा ली जाए। थोड़ा सा मैं इसे विस्तार दे देता हूँ न्यूज़ को, हो सकता है ये हमारे कहीं काम आ जाए। तो इसमें कहा गया है कि उन विद्यालयों में भी होगा जो एकल विद्यालय हैं, वहाँ ऐसे टीचर्स लगाए जाएंगे। हालांकि नियुक्तियों का प्रारूप क्या होगा अभी तय नहीं किया गया है। जल्दी समूची कार्य योजना तैयार करके विभाग को प्रेषित कर दी जाएगी। स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT ने शिक्षाविदों के ऑनलाइन विमर्श की प्रक्रिया की है। विशेष शिक्षा के डायरेक्टर सर्वेंद्र विक्रम सिंह प्रदेश के 45 शिक्षाविदों के साथ गूगल मीट पर इस पर काम कर रहे थे। नियमित रूप से कहाँ और संवाद ना हो। तो ये खबर है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को विद्यालय में दोबारा लौटाया जा रहा है। इससे कोई लाभ नहीं होगा, बशर्ते आप नए जो टीचर्स वैकेंसीज़ के लिए इंतजार कर रहे हैं उन बच्चों को तैयारी करा भर्तियां दें तो बेहतर है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है CGLI 2020 टायर 3 के लिए 31,000 से अधिक सफल हुए। कर्मचारी चयन बोर्ड SSC ने CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2020 टायर 2 का परिणाम जारी कर दिया गया है। टायर 3 के लिए 31,946 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। इसमें से SC के 5,253, ST के 2,490, OBC के 11,109 और सामान्य के 5,448 के साथ अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। तो वहीं ये पद भी बताए गए हैं कि किस पद पर कितने कैंडिडेट पहुंचेंगे। चलिए अगली खबर सुनाते हैं। अगली खबर है आपकी मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद चयनितों की तलाश, नियुक्ति पाने से वंचित TGT PGD के छात्र चयन बोर्ड कर रहा है समायोजन पर मंथन। तो ये वही खबर है कि जो TGT PGD के छात्र रह गए थे उन्हें जल्द से जल्द अपना प्रत्यावेदन दे देना चाहिए इस वेबसाइट पर जाकर। चलिए अगली खबर देखते हैं। ये अगली खबर आ रही है लखनऊ से। ALU में अब सजेगी संस्कृत की महफिल। ये अच्छी खबर है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में अब सांस्कृतिक आयोजन के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए AP हॉल यूनिवर्सिटी संबंधित खबर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है आपकी 10वीं की परीक्षा को अंग्रेजी ने छकाया। ज़िले के 17, ये वैसे तो बलिया ज़िले से है पर वही CBSE बोर्ड की परीक्षाएं जो चल रही हैं उसी को लेकर ये न्यूज़ दी गई है। आपको पहले बता चुके हैं CBSE बोर्ड की स्कूल की परीक्षा के दौरान बुधवार को रेवती के मनस्थली एजुकेशन सेंटर में प्रवेश के पूर्व गेट परीक्षार्थियों की तलाशी लेते हुए स्कूल स्टाफ। तो ये जो कोविड नियमों का पालन कराया जा रहा है ये सब CBSE बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर आज ये न्यूज़ हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर आपकी वही CGLI 2020 ट्रायल में भी बता चुका हूँ कितने विद्यार्थी सफल हुए हैं। 31,000 के आसपास विद्यार्थी सफल हुए। अगली खबर देखते हैं। जवाब पता था बस समय से लिख नहीं पाया, पास कर देना गुरुजी। आप जैसा जानते हैं उत्तर प्रदेश में अभी मूल्यांकन चल रहा है, तो उस बीच यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के बाद कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो गया है। अलग अलग विषयों की कॉपियों के प्रश्न पत्र के उत्तर के माध्यम अजब गजब शरारतें भी लिखी मिल रही हैं, यहाँ कहें तो प्रार्थना भी लिखी मिल रही हैं। कॉपी के परीक्षार्थियों ने 100 रुपये से 500 रुपये तक के नोट भी लगाए हैं। यह खबर मैं पहले भी आपको बता चुका था, कल की भी न्यूज़ थी ऐसी ही। अब यूपी बोर्ड से ऐसी ही न्यूज़ आएंगी क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी इसमें ऐसा ही करते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। और अगली खबर है आपकी
स्कूल प्रबंधन समेत 3 पर लगा रसूखा। ये पेपर लीक मामला है। 24 जिलों में इंटरमीडिएट अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। यूपी बोर्ड की इंटर की अंग्रेजी की प्रश्न पत्र का बिका था हल। तो ये खबर आपको पहले भी पता थी और एक बार पुनः मैं थोड़ा सा इस पर ओवरव्यू दे देता हूँ। यूपी बोर्ड की परीक्षा इंटरमीडिएट अंग्रेजी पेपर के लीक होने के मामले में पुलिस ने बुधवार को मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रसूखा के तहत कार्रवाई की है। ये कानून अच्छा है। बड़ी परीक्षाओं में ऐसे काम होने के लिए ऐसे कानून लगाने चाहिए ताकि आगे की परीक्षाएं बहुत ही स्वच्छता के साथ हो सकें और एक अच्छे मोटिव के साथ हो सकें। ठीक है, तो बस इतना ही मेन इंपॉर्टेंट है कि स्कूल प्रबंधन के साथ ये रसूखा कानून लगाया जा रहा है। हालांकि ये छोटी छोटी ये स्टेप्स अगर सरकार उठाएगी तो आगे की जो बड़ी परीक्षाएं वो बड़े आराम से हो पाएंगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है 30 अप्रैल से भरे जाएंगे बीपीएड के फॉर्म। विश्वविद्यालय ने जारी किए परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली हुए सीसीएसयू से बाहर। तो ये खबर है आपकी एनएसएस कॉलेज में होंगे। लॉ के छोटे प्रैक्टिकल छोड़िए, हमें ये ध्यान रखना है कि जो बीपीएड करने का कोर्सेज है वो शुरू हो रहे हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कैंपस एवं समृद्ध कॉलेजों में बीपीएड के साथ 2031 ये सिर्फ उसी से लिए हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय वालों के लिए हैं। हालांकि आप भी वहां जाकर कर सकते हैं बीपीएड। और इसके जो 2021-23 का सत्र है, काउंसलिंग की प्रवेशित प्रथम वर्ष की मुख्य एवं पूर्व समायोजित करने के लिए बेसिक सत्र 2020-22 काउंसलिंग की प्रवेशित पाठ्यक्रम, ये सारी वेबसाइट पर आपको इसके स्कूल की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी बीपीएड के संबंधित फॉर्म के लिए। अगर आप बीपीएड करना चाहते हैं तो मेरठ में स्थित ये यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, वहाँ जाकर वहाँ से समृद्ध होकर कर सकते हैं। डीईआई में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू, 30 दिन तक आवेदन। ये खबर है आगरा के दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगरा का नहीं, आसपास का भी बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है। इसमें प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीईआई ने स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा सहित अन्य पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्नातक, परास्नातक में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है, जो अंतिम प्रक्रिया 30 जून तक चलेगी। डीईआई की मिशन एडमिशन का आगाज हो गया है। संस्थान की इंजीनियरिंग सहित स्नातक, बीकॉम, डीएलएड, बीएड, एमएड और मास्टर डिग्रीज के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। तो ये खबर है आपके दयालबाग इंस्टीट्यूशन को लेकर। दयालबाग इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुरू हुई आवेदन की प्रक्रिया। सर्टिफिकेट व मॉड्यूलर कोर्सों के लिए आवेदन 10 जुलाई से। तो ये आप वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं कि आप स्नातक, परास्नातक और डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए क्या क्या इन्होंने अनिवार्यता रखी है। और ये खबर थी आगरा के दयालबाग विश्वविद्यालय से। चलिए अगली खबर देखते हैं। 60% से ज़्यादा अंक पर ही मिलेगी छात्रवृत्ति। ये खबर लखनऊ से आ रही है। कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की फीस भरपाई की सरकारी सुविधा पाने के लिए अब हर साल 60% अंक लाने पड़ेंगे, उससे ऊपर। और बजट की कमी के कारण पिछले वर्षों के आवेदन करने के बावजूद ये सुविधा पाने से वंचित रह जा रहे छात्र छात्राओं को बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए समाज कल्याण विभाग ने यह नया प्रस्ताव तैयार किया है। सामान्य गरीब छात्रों के लिए प्रस्ताव तैयार है। अभी कम अंक पर भी मिल जाती है सुविधा। छात्रवृत्ति के लिए बजट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा आवश्यक है। जो विद्यार्थी छात्रवृत्ति की इच्छा रखते हैं वो 60% से ऊपर अपने अंक लाएं, ताकि अगली कक्षा में आपको छात्रवृत्ति मिल सके। और छात्रवृत्ति आपको सहायता राशि के रूप में, आप लोग अच्छा करेंगे तो सहायता राशि आपको मिल जाएगी। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर आ रही है हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा। 1 मिनट, ये लीजिए। हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा से 111 परीक्षार्थी रहे गैर हाजिर। ये डीएलएड की खबर है। आगरा में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के अंतिम दिन बुधवार को हिंदी और अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई। इन दोनों ही परीक्षाओं में 111 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। सचल दल की टीम ने 4 केंद्रों पर परीक्षा निरीक्षण किया। गुरुवार को डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा होगी। ये 2 मई तक चलेंगी। ये स्कूलों के नाम है। आज से शुरू होंगी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश में डीएलएड, जिसे हम बीटीसी कहते हैं, उसकी परीक्षाएं चालू हैं और हिंदी और अंग्रेजी का पेपर हो चुका है। अब अगले सेमेस्टरों की परीक्षाएं हैं। तो जो विद्यार्थी इससे संबंधित हो वो अपनी परीक्षाओं पर ध्यान दें, आराम से तैयारी करें। अगली खबर आ रही है दिल्ली से। स्कूलों के पाठ्यक्रम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होगा, एनसीईआरटी ने कहा गया। ठीक है, तो एनसीईआरटी के डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है जिन्होंने ये इस पूरे मसौदे को तैयार किया है। यहाँ पर ऐसा कहें तो नई शिक्षा नीति के, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति 2020 कहेंगे हम इसे, जो ये है, इसे लागू करने के लिए के कस्तूरी रंगन जी ने अपना वक्तव्य रखा है। ठीक है, तो ये लास्ट आज की एक और खबर देखते हैं। अगली खबर, चलिए अगली खबर खत्म होती है। के कस्तूरी रंगन, आगे के जो विद्यालय हैं वो एनसीईआरटी की गाइडलाइन के अनुरूप उन्हें ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करनी ही पड़ेगी। चलिए, आज का सेशन होता है पूरा और आज की सारी खबरें आपके काम की होंगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ। अगर हमारे चैनल से आपको काम की खबरें मिलती हैं या ऐसी खबरें मिलती हैं जो दूसरों तक पहुँचनी चाहिए, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, अपने और मित्रों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अगर वीडियो पसंद आती हो तो आप उसको लाइक कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हालांकि एक बात और बता दूं, इस चैनल पर लेखपाल लेकर
लेखपाल को लेकर और पैट 2020 को या 2022 को लेकर एक हिंदी की टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही हैं जो आपके लिए लाभदायक होंगी। आप उनसे भी जुड़ी रहें। तो ये वाली वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सक्सेस फैक्ट्री की पूरी टीम आपका आभार करती है। चलिए।